Good morning, students. Yes, bete. Chapter 7 of that is soil. This chapter is going on, and today's topic is soil erosion. Means soil erosion क्या होता है? देखो, due to natural factors like strong wind, rain, and running water, the top layer of the soil is often blown or washed away. मीन्स क्या होता है? नेचुरल फैक्टर मतलब प्रकृति के कारण, जैसे कि तेज़ हवाओं के कारण या बारिश के कारण, बहते हुए बहुत तेज़ पानी के कारण जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर होती है, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, वो कई बार वॉश्ड अवे हो जाती है, ब्लो कर जाती है, उड़ जाती है। तो दिस रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय विंड, वाटर और अदर फैक्टर्स इज नोन एज सॉइल इरोजन। इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं कि जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर का वॉश अवे हो जाना, किसी भी कारण से वॉश अवे हो जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन लॉस रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल इरोजन अगर होगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जो टॉप लेयर होती है मिट्टी की, वो सबसे फर्टाइल लेयर होती है, तो यहाँ हम कहेंगे सॉइल इरोजन रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विच मेक द लैंड अनसुटेबल फॉर फार्मिंग या बैरन। अगर टॉप लेयर यानी फर्टाइल लेयर ही नहीं रहेगी तो उसमें फसल अच्छी नहीं पैदा होगी, तो इसलिए हम कहेंगे वो अब मिट्टी जो है वो फार्मिंग के लिए सुटेबल नहीं है। ओके, तो दिस अफेक्ट द फूड अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। और ऐसा होने से क्या होगा? उस एरिया में जो खाने की फसल की पैदावार है वो कम हो जाएगी, तो फूड अवेलेबिलिटी भी प्रभावित होगी। ओके, नाउ लेट्स learn about some factor leading to soil erosion. Means what are the factors? क्या है, कारण क्या है? First one is wind. Due to wind, a lot of soil, top soil is blown away. मतलब हवा के कारण हम देखते हैं कि बहुत सारी जो मिट्टी होती है वो उड़ जाती है, स्पेशली इन डेजर्ट एरियाज। क्योंकि डेजर्ट में हम देखते हैं, इसलिए हम सैंड स्टॉर्म भी कहते हैं। देखो डेजर्ट में क्योंकि रेत भरी आंधियाँ चलती हैं, क्योंकि डेजर्ट में पेड़ तो होते नहीं हैं जो जड़ों को टाइटली पकड़े रखें, तो इस वजह से वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होती है। तो ये कहता है स्पेशली इन डेजर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग विंड कैरी अ लॉट ऑफ सैंड विद देम and deposit them in the form of sand dunes on the fertile layer of land. अब डेजर्ट से जो रेत मिट्टी उड़ के आ रही है तो वो क्या करती है, उसको सैंड ड्यून्स को, वो जो फर्टाइल लेयर है सैंड की, उसके ऊपर डिपॉजिट कर देती है, जिससे कि वो भी फसल पर नुकसान पहुंचाती है मिट्टी पर। टेक ए ट्रे, हमने एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने एक ट्रे ली और उसको फिल इट पार्शली विथ सॉइल एंड फॉर्मिंग ए हीप, ढेर सा लगा दिया। ओके, नाउ कीप द ट्रे ऑन ए टेबल एंड स्विच ऑन द फैन। अब उसको देखो, आपने एक ट्रे ली, ट्रे के अंदर मिट्टी रखी और ऊपर पंखा चला दिया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सारी मिट्टी, जैसे ही हवा चली, सारी मिट्टी इधर उधर ब्लो कर गई। तो दिस हैज़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज ब्लोन अवे बाय विंड। तो इस एक्टिविटी से हमें क्लियर हो जाना चाहिए, इसी तरह से जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ब्लो कर देती है, तो ये सॉइल इरोजन हुआ। नाउ सेकंड फैक्टर इज वाटर। ओके, दूसरा फैक्टर हमारा क्या था? पानी। ओके, ये बेटे विंड वाला था, सॉरी, ये है वाटर। तो वाटर कॉज सॉइल इरोजन इन टू वेज। दो तरह से पानी जो है सॉइल इरोजन क्रिएट करता है। ड्यू टू रेन, पहला तो बारिश का पानी, सेकंड ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज या बहता हुआ पानी। ओके, तो वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन इन टू वेज, ड्यू टू रेन एंड ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज। हैवी रेनफॉल रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो ब्लो कर जाती है। तो हैवी रेनफॉल रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। दिस हाउ ए वर्स इफेक्ट इन हिली रीजन। देखो ये देखो, हिली आपको फिगर में दिखाया गया है, ये हिली हैवी रेन का फॉल के कारण हिली एरियाज में क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। तो वाटर फ्लो या सॉइल इरोजन कैसे हुआ है, तो हम देखते हैं हिली एरियाज में क्या होता है, पानी जो है ऊंचाई से आ रहा होता है, तो वाटर फ्लो एट ए ग्रेट स्पीड डाउन द हिल्स एंड लूज द पार्टिकल ऑफ सॉइल। और ग्रेट स्पीड के कारण, पानी की स्पीड के कारण जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं। ओके, एंड दिस रिजल्ट इन वॉशिंग अवे द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल एंड मेकिंग द लैंड बैरन। और इसके कारण जो होते हैं न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो वॉश अवे हो जाती है और ज़मीन जो है वो हमारी
बंजर हो जाती है। हमने देखा होगा, देखो बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि पानी तो क्लियर होता है, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर बढ़ता है और बहने लगता है तो उसके साथ मिट्टी भी बहना शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ सॉइल इरोजन। ये क्या सॉइल इरोजन है। तो मूविंग वाटर लाइक अ रिवर फ्लोइंग डाउन अ हिल ऑलवेज वॉशेज अवे लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी बहता हुआ जो पानी है जो पहाड़ों से नीचे आ रहा है वो हमेशा न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बहा के लाएगा। तो इट कहता है वॉशेज अवे लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टॉप सॉइल एंड मड अलोंग विद इट। ओके, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ ट्रे। आपने एक ट्रे ले ली एंड फिल इट पार्शली विद सॉइल। उसको आधा आपने क्या किया, हमने उसको मिट्टी से फिल कर लिया। नाउ अब उस ट्रे को हमने स्लांटिंग, ढलान के स्लोप की तरह उसको जो है उसका एक सिरा तो थोड़ी ऊंचाई पे कर दिया और नीचे जो ग्राउंड को टच कर दिया, जैसे देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से इसको हमने रख दिया। नाउ पोर सम वाटर ऑन द सॉइल। अब इसके ऊपर हमने कुछ पानी डाला। तो हम क्या करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व यू विल सी दैट सम ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड अवे। कुछ जो मिट्टी है वो वॉश हो जा रही है। एंड दिस हाउ द सॉइल इरोजन बाय वाटर टेक्स इन नेचर। इसी तरह से सॉइल इरोजन जो है वो नेचर में भी होता है कि जो टॉप लेयर है, जो मिट्टी है वो इसी तरह से बहती है ऊंचाई से। जब वो स्लांटिंग आ रही होती है ग्रेट हाई स्पीड के साथ, तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है बह जाते हैं। Now what do you can also repeat the same experiment by pouring water from a hose pipe. Compare both the observer and discuss in class. जैसे अभी तो आपने देखो यहाँ से तो हमने एक मग लिया, उससे पानी डाल रहे हैं, और दूसरे आप एक पाइप लो, पाइप से पानी डालो। फिर देखो आप किस में ज़्यादा मिट्टी जो है फ्लो कर रही है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द चीफ रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जाना एक कहीं ना कहीं एक रीज़न है सॉइल इरोजन का। द रूट्स ऑफ ट्री होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली। मतलब पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को टाइटली पकड़े रहती हैं। ओके, तो इन द एब्सेंस ऑफ ट्री सॉइल इन दैट एरिया बिकम क्वाइट लूज। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उस एरिया में क्या होगा, मिट्टी जो है वो बहुत ही लूज हो जाएगी। ओके, तो इन दैट एरिया the soil become loose and can easily be taken away by wind or water. और ऐसे इस केस में क्या होगा, जब भी थोड़ी बहुत भी हवा चलेगी या पानी बहेगा तो वो अपने साथ इजीली मिट्टी को कैरी कर लेगा। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन का। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ज़्यादा से पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज अदर कॉज। डिफॉरेस्टेशन के अलावा और क्या कॉज है सॉइल इरोजन के, तो ओवर ग्रेजिंग बाय शीप एंड कैटल्स। ओवर ग्रेजिंग का बर्ड का मतलब होता है एक ही जगह पर बार बार चरना। यानी हम जो देखते हैं, हमने एक लैंड लिया और अपने जो कैटल्स हैं उस लैंड के ऊपर उनको चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए लेके गए। आज ले गए, थोड़ी बहुत जो भी पौधे हो गए थे उनको खा गए, कल दोबारा ले गए, परसों दोबारा ले गए। तो बार बार उसी जगह पर उनको जाने की वजह से वहाँ पेड़ पौधे फिर उग ही नहीं पाते। तो ओवर ग्रेजिंग बाय शीप एंड कैटल्स आल्सो कॉज सॉइल इरोजन। पुअर फार्मिंग मेथड्स। पुअर फार्मिंग मतलब गलत तरीके से फार्मिंग करना या गलत मेथड लगाना आल्सो रिजल्ट इन इरोजन। नेचुरल कॉज लाइक फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, आल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट कवर एंड लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अक्सर क्या होता है, जंगलों में आग लग जाने की वजह से पूरे जंगल जो है वो तबाह हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं फिर सॉइल इरोजन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल इरोजन तो हमने देख लिया कि द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल, प्रोटेक्ट करना सॉइल को। तो सो फार वी हैव लर्न हाउ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट एज ए नेचुरल रिसोर्स फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि लाइफ के लिए सॉइल जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर पृथ्वी पर जीवन चाहिए तो सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनकाइंड टू प्रिजर्व सॉइल। तो ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सॉइल को सेव रखना चाहिए, प्रिजर्व रखना चाहिए एंड अवॉइड लॉसिंग इट एज मच एज पॉसिबल। तो ये जो टॉप लेयर है हमारी, ये लॉस ना हो, तो इसके लिए हमें हर कोशिश करनी चाहिए।
तो द प्रोटेक्शन ऑफ सॉयल एंड इट प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन इज नोन एज सॉयल कंजर्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड, सॉयल इरोजन है क्या, सॉयल को प्रोटेक्ट करना और उसको इरोजन से, सॉयल इरोजन से बचाना, इसी को हम कहते हैं सॉयल कंजर्वेशन। नाउ फॉलोइंग आर द वेरियस वे बाय विच soil conservation can be done. First one is planting tree is the cheapest and more effective way of soil conservation. मतलब अगर हम सबसे अच्छा तरीका देखें और सबसे सस्ता तरीका देखें तो वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। तो ये एक इफेक्टिव वे है क्या करने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए। द रूट्स ऑफ ट्री एंड प्लांट होल्ड द सॉइल फिर्मली, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ें होती हैं, वो मिट्टी के कणों को टाइटली पकड़े रखती हैं और इस तरह से प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और वॉश्ड अवे। ओके, जैसे तो हम एक एक्टिविटी की हेल्प से इसको देख लेते हैं। देखो आप क्या करो, एक ट्रे में एक गार्डन से लाओ और ट्रे में 2-4 पौधे जिसमें लगे हो घास फूस, उसके ऊपर हम ना सम सीड्स इज इन द सॉइल एंड वाटर देन फॉर 3-4 डेज उसमें कुछ बीज डालो और 3-4 दिनों तक पानी देते रहो, छोटे छोटे पौधे उगाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, अब उस ट्रे को आप जिसमें पौधे उगे हुए हैं उसको आप जो फैन के नीचे रख के देखो तो आप देखोगे मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट मीन सॉइल इरोजन जो है, अगर हम प्लांटिंग पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे बचा जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।